सामने शू तक नहीं कर सकते। 25 मिनट का भाषण दिया अभी। भैया आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, एक शब्द बोला। 100% कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने शू तक नहीं कर सकते। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। अब देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से शू तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने। बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता, क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। दोस्तों, राहुल गांधी तो मोदी जी की पोल पट्टी बिल्कुल खोल देते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें, अगर मोदी जी गलत है तो उनको ठीक है, गलत रहने दो, और ऐसे पोल पट्टी नहीं खोलते हैं कि वो बस अमेरिका के ट्रंप जो उनके गुलाम बन गए हैं, उनके ये बन गए वो बन गए, ऐसा नहीं बोलते भाई। क्योंकि जो सच है तुमने बोल दिया, अभी आदमी को गुस्सा भी आएगा, आदमी गुस्सा आएगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, वो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो बस इतना ही बोलूँगा, बाकी पहले ये वीडियो देखो। तक नहीं कर सकता। 25 मिनट का भाषण दिया अभी। भैया आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, एक शब्द बोला। 100% कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने शू तक नहीं कर सकते। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। अब देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से शू तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने। बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता, क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। आपने देखा ईरान में युद्ध हो रहा है, देखा प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से, देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने, 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज हो गए। आप देखिए अमेरिका के साथ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के साथ इन्होंने डील किया, यूएसडी। उसमें पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि का सेक्टर खोला। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कृषि का सेक्टर नहीं खोला। उसका कारण, क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो छोटे खेत हैं। आप जानते हो 5, 6, 10 एकड़ के, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के खेत। अमेरिका में 1000 एकड़, 2000, 5000, 10,000 एकड़ के खेत। यहां पे हमारे लोग हाथ से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैकेनाइजेशन कम है। वहां पे कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरा मैकेनाइजेशन। अगर उनका माल यहां आ जाएगा तो हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि का सेक्टर नहीं खोला। इन्होंने दाल, सोयाबीन, फल, कपास, ये सब खोल दिया। 4 महीने के लिए नहीं खोलना चाह रहे थे। 4 महीने वो फंसा हुआ था, और मैं पूछ रहा था क्यों फंसा है। सरकार के लोग कह रहे थे कि क्योंकि कृषि का सेक्टर नहीं खुलता। हिंदुस्तान का पूरा डेटा जो है, जो इस देश की पूंजी है, आप 21वीं सदी में, 20वीं, पिछली सदी में जो तेल की जगह होती थी, 21वीं सदी में वो डेटा है। जिसके पास डेटा है उसकी प्रगति होने वाली है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया। $9 लाख करोड़ रुपए, नंबर याद रखिए, हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 5 साल के लिए हर साल 9 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए, अगर हम अमेरिकन कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए खरीदेंगे तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, हमारी छोटी कंपनियों का क्या होगा, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का क्या होगा। अमेरिका का जो टैक्स था वो 0 कर दिया, और हमारा पहले से ज्यादा कर दिया। और चौथी और सबसे गंभीर बात,
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे हम पूरा करेंगे। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी हैं। लिया कुछ नहीं। अमेरिका हमसे माल नहीं खरीदेगा। अमेरिका को पेट्रोल गैस खरीदने से पहले हमसे नहीं पूछना। उनका टैक्स कम हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एप्स्टीन, वो हैं 4-5 तरीके, मगर मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं आज। मैं जानता हूं, एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। और अदानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी का जो पूरा फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, ये अदानी है। अदानी आम कंपनी नहीं, इस बात को आप समझिए। अदानी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनका स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम है। पोर्ट पकड़ा दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सीमेंट की कंपनी दे दी, मुंबई का एयरपोर्ट उठा के दे दिया, सोलर पावर, विंड पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा इस व्यक्ति को दिया। क्या लगता है आपको, ये काम फ्री में हो रहा है क्या? फ्री में हो रहा है? नहीं, फ्री में नहीं हो रहा। और इस कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अदानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया कि ज्यादा उटपटांग की, हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया। गूगल पे जाइए, देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। तो कंट्रोल उनके हाथ में। प्रधानमंत्री 100% कॉम्प्रोमाइज। बट नहीं, अब आप बोल रहे हो मगर नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आपका भयंकर नुकसान हो रहा है आदिवासियों का। जमीन आपकी जा रही है, जल जंगल आपका सब जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही है, सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। प्रधानमंत्री को पकड़ रखा है। किया 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? देख चुके दोस्तों, इसमें ऐसा बोला है, आप लोग बिल्कुल अभी जो कौन सी स्टीम फाइल जो हुई है वही, तो उसके बारे में जो उन्होंने बोला है, उनकी वजह से ट्रंप ने जो बोला है उसकी वजह से मोदी जी डर रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं, राहुल जी का कहना है, राहुल गांधी का कहना है। तो ये कहा, जहाँ तक सही है गलत है, मुझे लगता है इस मुद्दे पे संजय सिंह ने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया था कि ट्रंप के सामने झुक जाते हैं, और मैं उनके मुंह से भी यही शब्द सुना है और राहुल गांधी के मुंह से भी यही सुना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो ये शायद सही भी होगा। और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो में,
आप लोग क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों, इन सब बातों में? तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा क्या सोच रहे हैं। तो और हम बात करेंगे कि इसमें जो सही क्या है, गलत क्या है, या फिर भड़काने की कोई साजिश रची जा रही है और जितने अपने देशवासियों को, तो उनको क्या भड़काना सही है, ये ज़रूर बताएं। और क्या अभी इस टाइम पे जो हो रहा है, सिलेंडरों की कमी हो रही है, तो कहाँ तक ये सही है या गलत है, ये आप लोग बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।